ओम शांति। आत्मा के भाव में प्रभु से मुरली पढ़ेंगे और हर समय की तरह बाबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे वो हम आत्मा को समझा रहे हैं वैसे ही हम समझें और वैसे ही हम इसको अमल में ज़रूर लेकर आए। प्रभु अधिकार तो हम सभी को देते हैं, सभी शक्तियाँ हम आत्माओं को देते हैं, जैसा कि उन्होंने इस सीज़न की मुरली में बताया, लेकिन हम उन अधिकार को लेते नहीं हैं पूरा। तो जी हाजिर नहीं करते ना, प्रभु को सामने नहीं समझते कि प्रभु हाजिर है। अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए कि प्रभु हाजिर है, हम आत्माओं को देख रहे हैं, धर्मराज के रूप में भी देख रहे हैं, बाप के रूप में भी देख रहे हैं, टीचर के रूप में भी देख रहे हैं, सदगुरु के रूप में भी देख रहे हैं। अगर हमें इस बात का जो है ना स्मृति सदा रहे तो हमसे गलतियां नहीं होंगी और शिक्षाएं जो है वो हमारे चित्त पर सदा रहेंगी। तो दादियों ने हमेशा बाबा को सामने रखा है, दादियों ने हमेशा धर्मराज को सामने रखा है और अपने में इतना इम्प्रूवमेंट उन्होंने लाकर बाप समान बनकर दिखा दिया। तो ऐसे ही जब हम बाबा को सामने रखेंगे, जब हम बाबा को हर चीज़ में शामिल करेंगे तो फिर बाबा हमको ज़रूर गाइड भी करेंगे और हम आत्माएं फिर भूले नहीं करेंगे। और हम आत्माएं जो प्रभु इतने सारे अधिकार हम आत्माओं को देते हैं, उन सारे अधिकारों को हम प्राप्त करेंगे। हम प्राप्त ही नहीं करते हैं, बाबा कह रहे हैं। नंबर 1 देखना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि उनकी शिक्षाएं नंबर 1 बनाने वाली है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं नंबर 1 बनाता हूँ, बच्चे नंबर वार बन जाते हैं, यूज ही नहीं करते ना चीज़ों को। क्योंकि भगवान हम आत्माओं को स्वमान जब देते हैं तो सबसे बड़ा स्वमान तो यही है कि हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। तो भगवान कहते हैं जो स्वमानधारी होते हैं, जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, तो जो आत्मा इस चीज़ को स्वीकार कर लेती है वो फिर श्रीमत के प्रमाण ही चलती है, वो फिर अवज्ञा कर नहीं सकती। तो अगर अवज्ञा हो रही है तो प्रभु कहते हैं कि स्वमानधारी नहीं बने हैं अभी तक स्वमान जो मैं देता हूँ, है ना, जैसे जहान के नूर वो बोलते हैं, हम उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। भगवान होली हंस कहते हैं, हम उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। क्योंकि जो आत्मा ये टाइटल्स को स्वीकार कर लेती है, प्रभु कहते हैं कि वो फिर उसी के प्रमाण चलती भी तो है। अगर होली हंस है तो व्यर्थ की समाप्ति हो जाती है। अगर हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, इस स्वमान में आ जाते हैं, तो फिर तो हम वैसे बिहेव करेंगे ना जैसे शिव बाबा करते हैं, जैसे वो सबका रिगार्ड रखते हैं, जैसे वो सबको सम्मान देते हैं, जैसे ब्रह्मा जी सबको सम्मान देते हैं, ऐसे फिर हम भी करेंगे ना। फिर मैंने जब तक हम नहीं कर रहे हैं तो प्रभु कहते हैं आप स्वमानधारी ही नहीं बनते हो। जो मैं तुम्हें बोलता हूँ ना वो स्वीकार नहीं करते हो। स्वीकार करना, जैसे भगवान हम आत्माओं को दिव्यता की समझ देते हैं, भगवान हमको सर्व गुणों की और सर्व शक्तियों की समझ देते हैं। तो भगवान कहते कि जब मैं कहता हूँ ना कि आप ऐसे हो तो फिर वैसे बिहेव करना शुरू कर दो। उसको स्वीकार कर लिया मतलब वैसे फिर हम करना शुरू करते हैं। लेकिन बाबा कहे उसमें शिकायत है प्रभु को कि मैं बनाता तो सबको एक जैसा हूँ, सभी को मैं सर्व शक्तियाँ देता हूँ, सभी को मैं सर्व शक्तिवान बनाता हूँ, लेकिन हम आत्माएं उसको एक्यूरेटली यूज नहीं करते हैं जैसा कि वो हम आत्माओं से उम्मीद रखते हैं। तो इस वजह से भगवान कहते हैं कि शक्तिशाली हमेशा नहीं रहते हैं, हमेशा शक्तियों को यूज नहीं करते हैं। तो गुणों को भी यूज करना है, शक्तियों को भी यूज करना, तो प्रभु को सामने रखना है हर वक्त। अगर वो हमारे सामने है, प्रभु कहते आप हाँ जी नहीं करते हो ना, हाजिर हजूर, हजूर जो है प्रभु, हजूर हाजिर है इस समय। तो जब वो हाजिर है तो समझना है ना कि वो बिल्कुल सामने है। एक
एक डर होना चाहिए बुरे कर्मों से ना, कि डर रहे कि अरे प्रभु मुझे देख रहे हैं। उस विधि से चलेंगे तो हर चीज को हम अच्छे से कर सकेंगे। इसलिए प्रभु से ही रिक्वेस्ट करनी है, प्रभु जैसे आप चाहते हो वैसे हम समझें, जैसे आप चाहते हो वैसे ही फिर हम करें भी। तो निरंतर प्रभु को सामने रखते हुए उनकी शिक्षाओं को हम समझेंगे भी, और फिर अटेंशन रखकर सारा दिन हम उसको अमल में लाने का जो अभ्यास है उसको भी पक्का करेंगे। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का जो सामान है ना, वो भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर फिर सेवा में लग जाओ। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, हमें व्यस्त करते हैं प्रभु ना आकर, क्योंकि हम बहुत व्यर्थ में चले जाते हैं। अज्ञानता की लाइफ को देखे तो हम सब कुछ व्यर्थ ही करते थे, कोई काम की चीज तो करते ही नहीं थे, धन की चीजें तो हम करते ही नहीं थे। तो प्रभु जो है वो हम आत्माओं को अच्छे से पहले तो स्टूडेंट बनाते हैं, बच्चा बनाते हैं सबसे पहले तो, है ना। बच्चे की पालना देते हैं, फिर स्टूडेंट बनाते हैं, फिर सेवाओं में व्यस्त करते हैं। उनके चारों विषय ऐसे हैं, अगर हम उन्हें जिंदगी में अपने शामिल कर ले तो हम सारी मुसीबतों से मुक्त हो सकते हैं। व्यर्थ नाम की चीज हमारी जिंदगी में आ नहीं सकती है अगर हम चारों विषयों को प्रॉपरली देखें, क्योंकि भगवान ने बोला है चारों में 100% लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर नापास हो जाएंगे। ज्ञान भी इम्पोर्टेंट है, योग तो चाहिए, धारणा भी चाहिए और सेवा भी जरूर चाहिए। तो प्रभु कह रहे हैं, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का जो सामान है जो प्रभु देते हैं वो भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। प्रभु ज्ञान रत्न देते हैं ना, तो समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आने की बात का यही मतलब है कि समय प्रति समय मधुबन आओ, समय प्रति समय आकर ज्ञान रत्नों का सामान लो, है ना। वहां पर शक्तियां लो, सब कुछ गुण लो, सब कुछ उपलब्ध है ना वहां पर। ज्ञान रत्नों का सामान भरकर फिर भगवान कहते हैं कि इसको ना बाहर जाकर डिलीवरी करो। वहीं तो नहीं रहना है, बाहर जाकर डिलीवरी करो। इस पर विचार करो, जो प्रभु ज्ञान रत्न हम आत्माओं को देते हैं ना, उसकी गहराई में जाओ, उस पर विचार करो कि प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं हमें। जब हम विचार करेंगे, सागर परमात्मा की गहराई में जाएंगे, उसका मंथन करेंगे, उसका फायदा क्या है, अगर हम नहीं करते तो उसका नुकसान क्या है, उससे प्राप्तियां क्या है, हर चीज का मंथन करो। प्रभु कहते हैं ज्ञान रत्नों पर विचार करो, गहराई में जाओ, मंथन करो, फिर सेवा में लग जाओ। क्योंकि मालूम होना चाहिए ना हर एक बात। हम सेवा करें और हमको खुद ही ना आता हो तो फिर गड़बड़ है ना। तो प्रभु कहते उसको विचार सागर मंथन कर लेना, मतलब धारण तो होगा ही होगा, क्योंकि मंथन कर लिया ना, समझ में आ गया भाई ये करेंगे तो मेरे को नुकसान है, ये करेंगे तो सही मार्ग है। तो जब मंथन कर लेती है आत्मा तो फिर उसी के प्रमाण चलती है, और फिर बाबा कहते हैं उसके बाद सेवा पर लग जाओ। अन्य आत्माओं को भी इन ज्ञान रत्नों से परिचित कराओ। प्रश्न है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? अब बाप सागर, अब जो बाप है वो ज्ञान का सागर है, उनके पास जाना, मधुबन में जाना, चाहे
सेंटर पर जाना, चाहे मुरली जहाँ है ना, मुरली के पास आना, मतलब समय के साथ सब बदलाव आता है ना। तो अगर नहीं जा पाते हैं तो फिर हम मुरलियाँ जो उपलब्ध हैं, मतलब प्रभु के साथ बैठना, प्रभु को सामने रखना, प्रभु से बातचीत करनी, समय प्रति समय प्रभु कहते ये करते रहा करो। तो दिनचर्या में भी हम अपने लिए समय निकाल कर प्रभु के सामने बैठ सकते हैं। तो प्रभु क्या करते हैं, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात तो निरंतर है। तो जितना हम प्रभु संग रहते हैं उतना वो हमें स्पष्टीकरण करते रहते, ज्ञान रतन देते रहते हैं। तो उस विधि से भी देख सकते हैं ना, समय के बदलाव के अनुसार बातें हो रही हैं। पहले तो ऐसा होता था ना, बहुत कम, मतलब मुरलियाँ तो मिलती नहीं थी, जाना तो पड़ता ही था ना। तो समय प्रति समय जाना पड़ता था ज्ञान सागर के पास ना, फिर वहां से ज्ञान रतन लेने पड़ते थे। अब तो प्रभु सब जगह उपलब्ध करा रहे हैं ना सब कुछ, क्योंकि समय की समाप्ति समीप आ रही है। तो हर पल सारी दिनचर्या में भी हम समय प्रति समय कुछ समय निकाल कर ज्ञान सागर के पास बैठ सकते हैं, मना एकाग्र बुद्धि होकर प्रभु से बात कर सकते हैं। सबसे अच्छा पुरुषार्थ, किसी का भी जीवन बना देना, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। हम पहले अपना जीवन बना ले, फिर उसके बाद किसी का जीवन बना देना। जीवन बनता ही कब है, जब प्रभु से जुड़ते हैं। तो किसी को प्रभु से जोड़ देना, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में तो लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई हमसे भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सेवा करो, खूब बैठकर दुआएं देनी शुरू कर दो, शुभ भावना, शुभकामना, खूब सेवा करो। नहीं तो जो हम भूले करते हैं ना, वो दिल को खाती ही रहेंगी। ये जो अभी भले अलबेले बन जाते हैं, प्रभु की अवज्ञा भले कर देते होंगे, लेकिन जब प्रभु चले जाएंगे तो ये जो भूले हैं ना, ये चैन से रहने ही नहीं देंगी। बार बार लगेगा मैंने क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि उसके बाद पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। तो फिर जो नहीं किया होएगा ना, वो दिल को बड़ा खाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं ये जो भूले हैं ना, ये दिल को खाती ही रहेंगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे बड़े प्यारे लगते। अब हम यहाँ पर समझ लेंगे, ज्ञानी मतलब हम फिर ज्ञान को यूज करते हैं, तब हम ज्ञानी हैं, अदरवाइज नहीं है। जो प्रभु से हमको समझ मिलती है, उस समझ को जब हम यूज करते हैं तो हम ज्ञानी हैं, नहीं तो हम भी अज्ञानी की लिस्ट में आ जाएंगे। अगर हम उनका कहना नहीं मानते हैं, दैट मीन्स समझ नहीं है, और प्रभु हमको रोज समझ दे रहे। तो जो समझते हैं और जो समझ को इम्प्लीमेंट करते हैं प्रभु के अनुसार, वो ज्ञानी है और वही प्रभु को अच्छे लगते हैं। और साथ में योगी बच्चे, जिनका एक बाप दूसरा न कोई वाला रिश्ता है ना प्रभु से, वो वाले योगी बच्चे बाप को अच्छे लगते हैं। तो अगर अच्छा वाली लिस्ट में आना है कि प्रभु को हम अच्छे लगे, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो समझ प्रभु हमें दे रहे हैं वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। और फिर एक बाप दूसरा न कोई वाला योग भी होना चाहिए। चलते फिरते मेरी स्मृतियों में शिव बाबा हो और बाकी सारे लोग निकल जाए बुद्धि से। तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। हम कर भी तब सकते हैं ना, जब हम ज्ञानी और योगी हो जाएंगे, तभी हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, तभी हम दूसरों का जीवन बना सकते हैं। क्योंकि अच्छा पुरुषार्थ का मतलब बाबा ने बोला
किसी का भी जीवन बना देना, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। सबसे अच्छा, बाबा कह रहे हैं, सबसे अच्छा पुरुषार्थ किसी का जीवन बनाना। वही बना सकता है ना जो पहले अपना बना चुका हो, जो प्रभु से जुड़ चुका होगा, जो धारणा कर चुका होगा, वही तो दूसरे का जीवन भी बनाएगा ना। तो किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को प्रभु कहते हैं इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो ना, जैसे जनक दादी बोलती थी कि हम तो अपने को थप्पड़ मारते थे कि भाई बाबा की अवज्ञा कैसे कर ली। कहती है अपने को चमाट लगाओ, सजा दो अपने आप को कि क्यों भगवान का कहना नहीं मान रहे हैं। अपने आप को देखना है ना। तो वो लोग इस बात में बड़ा ध्यान रखते थे कि भगवान की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो प्रभु कहते हैं उसके बदले में फिर खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। तो सबसे अच्छी सेवा तो यही ना, दुआएं देना, शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देना, गुणों को व्यवहार में लाकर उसी विधि से सबके साथ व्यवहार। अब ये थोड़ी कि खूब सेवा करो में हम जाकर कोर्स कराना शुरू कर देंगे सबको। कौन करेगा कोर्स? ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। खूब सेवा करो, खूब दुआएं दो, खूब शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प करो, श्रेष्ठ संकल्प करो। वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाओ उन श्रेष्ठ संकल्पों के साथ। बाबा की याद में बैठो, वो सबसे अच्छी सेवा है, क्योंकि उस याद से, वो याद ही तो कमाल कर देती है। वो आत्माओं को शुद्ध कर देती है, वो वायुमंडल को शुद्ध कर देती है, वो सुकून पहुंचाती है। जिस सोल को जो चाहिए वो प्रोवाइड कर देती है। तो भगवान की याद भी खूब अच्छी सेवा है। नहीं तो प्रभु कहते हैं ये जो भूले हैं ना, ये दिल को खाती रहेंगी। क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। कर लेते मनमानियों में, लेकिन प्रभु कहते भारी बड़ी पड़ती हैं। जब प्रभु चले जाएंगे तो भगवान बोलते न खून के आंसू रोएंगे। अभी एहसास नहीं है, क्योंकि प्रभु जाएंगे, मुसीबतें शुरू, दुखों के पहाड़ गिरने शुरू, पुरुषार्थ समाप्त, किल्लतें शुरू। तो खून के आंसू रोएंगे ना, अरे क्यों नहीं कर लिया, क्यों भगवान का मैंने कहना नहीं माना। जैसे अभी अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त वाला पाठ संपन्न कर दिया, तो कितना ना लोगों को लगा था, भाई बहुत लगा था। ये और बात है कि अब फिर से आत्माएं वैसी की वैसी हो गई हैं, क्योंकि अब फिर से वीडियो के थ्रू मिलन हो रहा है, तो फिर से कैजुअल हो गई हैं। लेकिन लगने वालों को लगा है उस समय जब बाप दादा ने ये पाठ को संपन्न किया। तो अब वीडियो वाला भी कब तक चलेगा? इसको भी प्रभु अचानक बंद करेंगे ना। तो उससे पहले भूले नहीं करनी है, इसका अटेंशन जरूर रखना है, प्रभु का कहना मानना है। और अगर कहीं भूल हो भी जाती है तो जैसे प्रभु कहते खूब सेवा करो। तो आजकल सेवा तो बाबा दिन रात क्या बोलते, दिन रात सबको दुआएं दो। इस विधि से ना कहीं भी किसी के साथ कोई भी हमारे संकल्प, बोल, कर्म बुरे हुए होंगे, वो सारे ठीक चुकतो हो जाएंगे ना, जब हम सभी के लिए दुआएं करेंगे, जब हम सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना करेंगे। क्योंकि सभी के लिए कुछ न कुछ तो बोल ही जाते हैं, और बोल के अपना कार्मिक अकाउंट तो बना ही लेते हैं। कभी किसी की टिक्का टिप्पणी हो गई, कभी किसी की हो गई, कर ही देते ना। दुनिया में असार संसार में जो बातें हो रही हैं, उस संसार को देखकर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी के प्रति बोल ही देते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान की ओर लो, हम तो कर्मा के बंधन में बंध के इसको चुकतो करना ही पड़ेगा। इसलिए तो प्रभु कहते हैं देखते हुए किसी को मत देखो। तुम्हारा काम है सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना करते जाना। बस रास्ते में बहुत कुछ होगा, लेकिन आप शुभ भावना, शुभकामना करते हुए
सीधे जैसे मम्मा बाबा ना, सीधा उन्होंने रास्ता पकड़ लिया। नहीं देखा ना मातेश्वरी ने इधर उधर। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हिसाब बनता है। देखा ही नहीं किसी को, अपने पुरुषार्थ में कंसंट्रेट किया, पूरा किया, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना, और मंजिल पर पहुंच गई। ऐसे ही हम आत्माओं को भी प्रभु समझ दे रहे हैं कि उनको ज्ञानी और उनको योगी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। और ज्ञानी मतलब ये नहीं कि हम मुरली पढ़ रहे हैं, नहीं तो अक्सर ऐसा ही होता है ना, आत्माएं ये सोच लेती हम तो क्लास कर रहे हैं, या हम सेंटर पर रह रहे हैं, या फिर हम मधुबन में रहते हैं, हम तो ज्ञानी हैं। नहीं, एक एक प्रभु का जो शब्द है, जब वो हमारी जिंदगी में आ जाता है आचरण में, तब हम ज्ञानी हैं। जब हम आत्मा के भान में रहते हैं तो ज्ञानी हैं। जब हम आत्मा के स्वधर्म को यूज करते हैं तो हम ज्ञानी हैं। जब हम विकारों को यूज नहीं करते हैं तब हम ज्ञानी हैं। जब हम कमी कमजोरियों को यूज नहीं करते हैं तब हम ज्ञानी हैं। जब हम तीनों कालों को सामने रखकर कर्म करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, तो हम ज्ञानी हैं। जब हम कोई भी कदम उठाते हैं तो ब्रह्मा बाप को पहले देखते हैं, उन्होंने किया तो करते हैं, तब हम ज्ञानी हैं, है ना। हर चीज जो प्रभु कहते हैं, जब हम वो करते हैं तो हम ज्ञानी हैं, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज आधा ज्ञानी है, आधे ब्राह्मण है ना, जैसे बाबा बोलते हैं हाफ कास्ट ब्राह्मण है। तो ये बात का हमको ध्यान रखना है। प्रभु को ज्ञान को अमल में लाने वाली जो आत्माएं हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, और जो एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाते हैं, निरंतर एक बाप को याद करते हैं और किसी को भी याद नहीं करते, वो योगी बच्चे प्रभु को बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम देख लेंगे हम कहाँ कहाँ गड़बड़ है, वहाँ वहाँ ठीक कर लेंगे। अगर उनको प्यारा लगना, ना अगर हम चाहते हैं कि उनके दिल तख्त पर हमें अधिकार मिले, उनके दिल तख्त का, तो फिर हमें वैसा बनना है जैसा वो चाहते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो ये जो समय समय पर प्रभु के सामने आने की बात हो रही है, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम मधुबन जाएं बार बार, तो फिर हम क्या करेंगे? हम समय प्रति समय जैसे जैसे टाइम मिलता, फटाफट काम खत्म हुआ, प्रभु के साथ बैठेंगे, प्रभु समझ देते हैं। समझ मिली, उसको फिर डिलीवर करना है ना, तो हम संकल्पों से डिलीवर कर सकते हैं। यूं तो सब लोग नहीं सुनते हैं ना, बाकी शेयर जो करते हैं वो शेयर कर लो। कोई भी चीज हमारे पास आ रही है वो शेयर करने के लिए है ना। मेरे पास आई, मेरे को आके उसको शेयर कर देना है, बस ये हमारा कार्य है। लेकिन ध्यान हमको यही रखना है कि कभी भी हम शेयर करें ना, तो हम ये अटेंशन जरूर रखें कि हम वो चीजें कर रहे हों, क्योंकि हम वो चीजें नहीं करते ना, फिर हम दूसरे को भेजेंगे तो फिर दूसरा नहीं करेगा, तो फिर उसका बोझ जो है वो हमारे सिर पर आ जाएगा। इसीलिए प्रभु की हर बात को मानने में हम आत्माओं का कल्याण है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना या फिर टेप में सुनना या फिर कागज पर पढ़ना, फर्क तो जरूर है भाई, है ना। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना, जैसे शुरू में सुनी है आत्माओं ने ना, बड़ी लगन से, जिनको लगन थी ना, लगन बहुत थी जबरदस्त। कोई जगदीश भाई जैसा हो सकता है रात को 1 बजे निकल रहे हैं, रात को 1 बजे साइकिल लेकर अपनी निकल रहे हैं सेंटर पर पहुंचने के लिए। सेंटर दूर है ना, 4 बजे जाके पहुंचते हैं। कोई करेगा आज के समय में रात को नींद ऐसे करेगा? जाएगा कहीं, अगर दूर जाना पड़े, सपोज करो मुरली ना मिले और कहीं दूर हो जगह, साइकिल लेकर जाएगा रात को? कभी भी ना जाए। हाँ, अगर कोई कहे कि धन दौलत कमाना है, पैसा मिलेगा, पैसा, तब चले जाएंगे। प्रभु कहते हैं ये बात कि धन दौलत कमाना हो ना तो रात को भी निकल जाएंगे। प्रभु की जो
मुरली की दीवानगी है ना, ये शुरू की आत्माओं को बहुत थी, इसलिए वो चल पड़ते थे। दिल के सच्चे थे ना वो लोग, बहुत दिल के सच्चे थे। तो बच्चे समझ सकते हैं ना कि सभा में शिव बाबा आए ब्रह्मा तन में, सभा में बाबा आए और मुरली सुनाए तो उसका मजा ही कुछ और है ना। तो बच्चे समझ सकते हैं ये जो सम्मुख मुरली सुनना है और फिर टेप पर सुनना है ना, उसमें भी मजा आता है, लेकिन फिर भी वो सेकंड हो जाता है। जो डायरेक्ट सुना प्रभु से, उसका तो फिर अलग ही लुत्फ है, और टेप में सुना वो भी ठीक है, लेकिन आपको सेकंड नंबर तो जरूर है। और फिर कागज पर पढ़ने में फर्क तो जरूर है, क्योंकि क्या होता है कि उधर तो डायरेक्ट भगवान आकर पढ़ाते हैं ना, टेप में भी हम वो आवाज सुन लेते हैं, सामने वो आओ भाव नहीं दिखाई देता है, लेकिन टेप में फिर भी सुन लेते हैं। परंतु कागज पर कौन पढ़ रहा है? हम सभी आत्माएं अलग अलग पढ़ते हैं ना, हम सभी की अवस्था अलग अलग है। या फिर हम खुद ही जब पढ़ते हैं तो जितनी समझ होती है उतनी समझ में आता है, लेकिन जब डायरेक्ट जैसे प्रभु सभा में आते हैं ना, व्यक्त बाप दादा की मुरलियां जो सभा में प्रभु आते हैं ना, उस समय प्रभु मना ब्रह्मा संपूर्ण मौजूद होते हैं, परमात्म शक्ति होती है, तो वो मना हमको आत्म अभिमानी बनाती है। उस समय आत्मा में जागृत करती है वो पावर्स, तो उनके दिए हुए होमवर्क बड़े सहज लगते हैं। इसी विधि से जब प्रभु खुद सम्मुख आते हैं तो उस समय जो आत्माएं समझ गई, वो आज की आत्मा थोड़ी समझती है। उन्होंने कितनी अच्छी धारणाएं करी है, प्रभु का सुनकर डायरेक्ट कितनी अच्छी धारणाएं करी है। डायरेक्ट सुन रहे हैं ना, तो प्रभु की पावर्स मिलती है। कागज पर पढ़ते हैं तो अब कहीं भी जाएंगे, सेंटर्स पर कहीं भी जाते हैं, कोई भी पढ़ता है, उसकी जैसी अवस्था होती है वो पढ़ता है, सुनने वाले अपनी तरीके से समझते हैं, है कि नहीं? तो वो वैसा हो जाता, मना ऐसा कॉन्शियसनेस से पढ़ते ना कि कोई ये पढ़ा रहा है वो पढ़ा रहा है। लेकिन जब हम प्रभु को शामिल कर लेना कि प्रभु जी आप आ जाओ भाई, तभी हमको समझ में आती है बातें, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी वो जो सम्मुख सुनते हैं उसकी तो बात ही कुछ और, फर्क तो जरूर है। गीत में भी कहते हैं ना, जो पिया के साथ है बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से, बाप के एक्सप्रेशन को समझने से, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बड़ा फायदा होता है। जब प्रभु ब्रह्मा बाप में मौजूद होते हैं, है ना, तब साथ में रहने से जो बाप के एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी समझ में आते हैं। फिर उनके जो डायरेक्शन होते हैं अलग अलग, वो भी जानने में बड़ा फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं कि किसको बैठ जाना है, ये नहीं कि मधुबन में ही बैठ गए जब प्रभु आ गए, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रभु कहते समान भरा, प्रभु से सुना, प्रभु की पालना ली और फिर जाकर सेवा की। तो अभी एंड में भी हम अगर प्रभु को सदा साथ रखते हैं ना, अगर हम निरंतर प्रभु को याद करने में कामयाब हो जाते हैं, तो प्रभु बड़ी सारी बातें समझ देते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। हमारा कनेक्शन माना वो तो निरंतर समझ दे रहे हैं, वो निरंतर शक्तियां दे रहे हैं, वो निरंतर गुणों का दान कर रहे हैं। हम अगर इधर से निरंतर उनकी याद में रहेंगे तो उधर से मिलता जाएगा हमें, लेकिन फिर अटेंशन पूरा चाहिए ना। परंतु ऐसे भी नहीं कि किसी को यहाँ बैठ जाना है, वखर यानी कि सामान भरा और जाकर फिर सेवा की, फिर आया वखर भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं ना, बेचने के लिए,
बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। ये भी तो ज्ञान रत्नों का वखर है ना प्रभु का। अभी तो प्रभु ये ज्ञान रत्नों का वखर घर घर भेज रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं मेरे कुछ बच्चों के पास आने का समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं ना सेंटर्स पर नहीं जा पाती हैं। तो फिर वो घर घर तो पहुंचाना है। प्रभु तो अपनी फर्ज अदाई पूरी कर रहे हैं ना, एंड का समय ना, अपनी फर्ज अदाई पूरी कर रहे हैं कि कोई भी वंचित न रह जाए, कल को मेरे को उलझने न दे कि भाई आपने हमें तो नहीं बताया। प्रभु तो सच्चे है ना। तो इसीलिए हर आत्मा, विश्व की हर आत्मा के पास प्रभु का ये संदेश, प्रभु की मुरलियां जा रही हैं। अब कोई उसे पढ़े न पढ़े, ये आत्मा का अपना पाठ है भाई, लेकिन प्रभु तो अपनी तरफ से सारा कार्य कर रहे हैं। तो पहले तो जाना पड़ता था लेने के लिए, मुरलियां थोड़ी मिल जाती थी, इतनी सहज थोड़ी थी कि मुरलियां मिल जाए। मेरे को खुद का ही याद है 2009 में जब जुलाई में कोर्स किया मैंने, उसके बाद अगस्त सितंबर में जब मुरलियों की शुरुआत करी, तो मैं मुरलियां मांगती थी, दीदी नहीं देते थे, कहते थे नहीं आपको सेंटर पर आना है। नहीं मिलती थी मुरलियां। फिर मदद करती थी बाद में, किसी वजह से अगर मैं नहीं जा पाती थी तो देती थी, परंतु ये इशारा जरूर करती थी कि अगर आप लोगे ना, फिर दूसरी आत्माएं भी ऐसे लेंगी, फिर कोई सेंटर पर नहीं आएगा। वो भी फिर एक बेअदबी सी हो जाती है ना, फिर लोग अपनी अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, वो भी ठीक नहीं लगता। लेकिन शुरू में नहीं मिलती थी, पर अभी समय के प्रमाण ना, अब जैसे फास्ट समय चल रहा है, बहुत सारी आत्माएं जो हैं सेंटर जाती नहीं है, ये सोच कर के ब्रह्मा कुमारी है, सेंटर है, पता नहीं क्या होता है। इसलिए एंड वाली जो सोल्स हैं, बहुत सारी आत्माएं, क्योंकि वो तो सभी आत्माओं के लिए दे रहे हैं ना, सभी धर्म की आत्माओं के लिए प्रभु का ये संदेश और मुरलियां हैं। इसीलिए साधनों के माध्यम से अभी ओपन हो गया है एंड का समय ना। अब कोई इसको नेग्लेक्ट कर दे तो प्रभु तो नहीं उसके लिए जिम्मेवार है, कोई उलहना नहीं दे सकता ना प्रभु को। तो अब तो प्रभु खुद ही ये वाला सामान जो है, ज्ञान रत्नों का सामान, खुद ही प्रभु साधनों के द्वारा दे रहे हैं। ये भी ज्ञान रत्नों का वखर है। वखर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने वखर पर ही रहते हैं, नया लेना ही नहीं चाहते हैं। प्रभु कहते ऐसी भी आत्माएं हैं कि कोई जो है ना दूसरी आत्माओं तक नहीं पहुंचाते हैं, है ना, डिलीवरी नहीं करते हैं। पुराने जो वखर है ना, जो पुराना सामान है ना, उस पर ही रहते हैं, नया भी लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी प्रभु कहते हैं बेसमझ आत्माएं हैं। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना उनके पास, क्योंकि वो तो जड़ चित्र हैं। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, तो तीर्थ पर जाना पड़ता है ना। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग, श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, जहाँ पर 3 नदियां मिलती हैं, कहते हैं ना, वहां पर कितने जाते हैं, स्नान करते हैं। नदी पर जाकर दान करने का पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं है, वहां तो पुण्य क्या कर रहे हैं, गंदगी ज्यादा मचा देते हैं ना। 3 नदियों का कहते मिला, सुनी सुनाई बातें होंगी मेरे को तो लगता है, क्योंकि ट्रेन में भी जब हम लोग जाते थे ना, वहां से गुजरते थे, तो सब लोग बोलते थे इसमें सिक्के डालो, वो देखो 3 नदियां मिल रही हैं, ऐसे सब बोलते होते थे। तो जिसमें सरस्वती नदी जो है ना, उसको कहते थे गुप्त है, और गंगा यमुना जो है उनका कहते थे ये देखो अलग अलग कलर है ना। कहानियां बना रखी होंगी, ऐसा होता है कि नहीं होता है, वो तो यादगार है ना कि प्रभु के बच्चे जो है वो गंगाएं हैं, वो जो सेवाएं करती हैं आत्माएं ना, वो गंगाएं कहलाती हैं। फिर सरस्वती कहलाती है, अलग अलग नदियों के नाम है ना।
तो जैसा पुरुषार्थ, जैसी सेवा, क्योंकि ये नदी जो है ये सेवा का प्रतीक है ना, किस तरीके से सेवा करते उसके आधार से नाम मिलते हैं। नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो बाप के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। तो हम कभी भी प्रभु के साथ बैठकर समझ सकते हैं। प्रभु समझाते हैं, अनुभव करके देखो, प्रभु समझाते हैं। तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना होता है ना। ये जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं ना, ये तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं। 84 जन्म का चक्र जो है वो सभी आत्माएं नहीं लगाती हैं। किसी के 82 है, किसी के 80 है, किसी के उससे कम है, किसी के उससे भी कम है, डिपेंड करता है। लेकिन जो आत्माओं को तक ज्ञान पहुंचता है वो आत्माएं 63 जन्म तो पूरे लेती हैं। वो द्वापर युग और कलयुग के ना 63 जन्म पूरे लेती हैं। फिर वो त्रेता युग में आती हैं कि सतयुग में आती हैं। वो जो 20 जन्म है उसका तो नहीं मालूम, लेकिन ज्ञान लेने वाली आत्मा अगर त्रेता युग के एंड में भी आती है ना तो वो 63 जन्म तो पूरे लेती है। बाकी तो फिर 63 जन्म भी नहीं लेते ना पूरे। अब सिखिज्म में जो आते हैं, प्रभु ने बोला उनकी मुश्किल से 12-13 जन्म होते हैं। तो डिपेंड करता है ना। प्रभु कहते हैं ये जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं ना, ये तो बच्चे जानते हैं, सब ये चक्र नहीं लगाते हैं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए कि भाई अलग अलग आत्मा अलग अलग समय पर आती है, जैसा वो रिकॉर्ड करती है ना वैसे अपना ड्रामा में पार्ट बजाती है। इस चक्र में ही मनुष्य मूंझते हैं। झाड़ का तो किसी को पता ही नहीं है कि कल्प वृक्ष का ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ये कैसे होता है, नहीं मालूम ना। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं। चक्र में ही रौला कर दिया, प्रभु कहते कंफ्यूजन सारा चक्र में ही कर दिया। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी, बौद्धि आदि वो तो बाद में आते हैं ना, 2500 वर्ष के बाद आते हैं। वो सृष्टि में 2500 वर्ष का ड्रामा खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सारे अपना नंबर पार आते हैं। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वो गोले में दिखाया हुआ है ना। गोला जो बनाते हैं ना उसमें दिखाया हुआ है कि कैसे सतो फिर रजो फिर तमो से हम सब पास करते हैं। बाकी और जो आते हैं ना इस्लामी, बौद्धि आदि, उनका कैसे दिखाएं? वो भी तो सतो रजो तमो में आते ही है ना। हर आत्मा जो आती है पहले अच्छी होती है, क्योंकि वो आधार लेती है शरीर का, और कैसे वायुमंडल में आती है और उस वायुमंडल में कैसे उसके पुनर्जन्म होते हैं, उसके अनुसार वो सतो रजो तमो में आ जाती है। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में और टांगों को लास्ट में खड़ा करें। ऐसा बनाते हैं, बनाया है बाबा के बच्चों ने ना। ये विराट चित्र जो है ना, विराट रूप ये दिखाया है, शेयर भी किया है। तो मुख जो है ना जब ऊपर ऊपर है भ्रिकुटी के पास, तब तो सतयुग है हा? फिर उसके बाद बाहों को दिखाते ना, तो बाहें मतलब त्रेता युग तक पहुंच गए। फिर जो पेट है ना, व्यापारी बुद्धि ना, लो और दो वाला सिस्टम,
ना। वो वाला जो सिस्टम पेट वाला व्यापारी वाला जो है वो द्वापर युग है। और फिर कलयुग तो बहुत गंदा है, टांगों की तरफ आ जाओ, बिल्कुल नीचे धूल मिट्टी पैरों में चले जाती है आत्माएं ना, गंदे काम करती है। इसलिए देखो सतयुग में है तो हम भृकुटी में देखते हैं, है ना। त्रेता युग में है तो है ना, है प्योर ही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमी तो है, परफेक्शन की कमी है। फिर हम जब नीचे है ना, त्रेता युग की आत्माएं भुजाएं इन द सेंस कि वो प्रभु के कार्य में सहयोगी बनती हैं, नापास हो जाती हैं लेकिन सहयोगी हैं, इसीलिए भुजा है वो। और फिर जब हम उससे नीचे आते हैं तब आत्मा हम वो ना वैश्यवंशी बन जाते हैं। तो दैट इज वो पेट तक आ जाते हैं। पेट को द्वापर युग कहते हैं, है ना। भोगी टाइप के लोग जो होते हैं, लेन देन ना, दो तो फिर वो शुरू वाले तो दाता हैं एकदम सत्य वाले, कोई दे न दे हम तो देंगे प्रभु का दिया, वो दाता का प्रतीक है। स्वास्तिक देखो ना, स्वास्तिक जैसे ऊपर बना होता है तो वो दाता वाले पोजीशन में है। जब फिर उसको चित्र बनाते हैं ना तो उसको नीचे ले आते हैं त्रेता युग में, तब वो दाता वाला सिस्टम नहीं होता उतना, लेकिन फिर भी प्योर होते हैं, सहयोगी होते हैं। वो ये होता है ना, आप करो तो हम करेंगे, वैसा वाला सिस्टम संस्कार होता है। और फिर जब हम इधर को स्वास्तिक को देखो, जब हम द्वापर की तरफ आते हैं तो वो वाला जो पोजीशन बनाया होता है ना, वो कि दो और लो, वो वाला। और जब कलयुग में चले जाओ तो स्वास्तिक कैसे हो जाता है, ऊपर हो जाता है ना, फिर तो बस दो ही दो भैया, हम देंगे नहीं, आप दो बस मुझे, आपका भी मेरे को मिल जाए। मंगते बन जाते हैं एकदम, सुख दे दो, शांति दे दो, पैसा दे दो, बच्चा दे दो, शादी करा दो, पास करा दो, मांगते ही रहते हैं, मंगते बन जाते हैं, शूद्र बन जाते हैं। अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं, उसे भी शुरू करें तो पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है। नहीं तो लोगों का कहना है ना कि जो बुद्ध है वो पार निर्वाण गए, ऐसा बोल देते हैं। गुरु नानक के लिए बोल देते हैं ज्योति ज्योत समा गए, है ना। जीसस के लिए बोलते हैं कि वो कब्र से तीसरे दिन निकल आए, ऐसा सब बोलते हैं। कुछ हद तक ये चीजें सही हैं, क्योंकि ये जब पहले आती है ना शुरू शुरू में शरीर में, तो ये पर काया के शरीर में आती है ना, दूसरे के शरीर में आती है, ये जन्म नहीं लेती है गर्भ से ना, फिर गायब भी हो जाती है, निकल भी जाती है। तभी तो यादगार देखो कैसा है, गुरु नानक जी को बोलते ना कि मुस्लिम भी बोलते थे ये हमारे हैं, हिंदू बोलते थे ये हमारे हैं। तो वो कहते हैं कि वो लेट गए, चद्दर ले ली ऊपर, और जब चद्दर हटाई तो गुरु ना वहां पर थे ही नहीं, फूल ही फूल थे। अब यादगार बना दिए, लेकिन प्रभु ने आकर बताया ये जो आत्माएं हैं ये दूसरे के शरीर का आधार लेती हैं, भगत कोई होते हैं उनका शरीर का आधार लेती हैं, प्रभु का परिचय अपने अपने समझ के अनुसार देती हैं और फिर निकल जाती हैं। तो उसके लिए फिर ये लोग बोल देते हैं ना निर्वाण धाम ज्योति ज्योत समा गए, इसलिए बोल देते हैं। लेकिन प्रभु बताते हैं आत्माएं जब सृष्टि पर आती हैं, शुरू में प्योर होती हैं, आधार लेती हैं शरीर का, फिर पुनर्जन्म में आती रहती हैं, फिर सतो रजो तमो बन जाती हैं। उनकी क्वालिटी जो है ना फिर धीरे धीरे घटती चली जाती है। सोल जब निर्बंधन है तो पावरफुल है, जैसे आधार लेती है वैसे उसकी जो पावर्स है वो घटती चली जाती है। प्रभु कभी शरीर अपने लिए लेते नहीं है, इसलिए वो सदा ही पावरफुल है।
तो प्रभु कहते हैं इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं किया है। उनको तो इस चक्र में आना ही है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, सब मनुष्य ही तो थे ना। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है, किनको? ब्रह्मा को। ख्यालात में फिर नींद का नशा ही उड़ जाता है। उनको तो नींद नहीं आती थी, नींद फिट जाती है। समझने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा जी को बड़ा वो था ना, क्योंकि उनको तो समझाना था सबको विचार सागर मंथन करके, तो वो तो रात रात जाग जाते थे ना, उनको ख्याल चलता था। ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए, उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं। जो इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है ना, मनन चिंतन करके प्रभु कहते हैं उनका भी उन पिछाड़ी में ले जाएं, उनका भी विराट रूप बनाएं, है ना, और फिर उसमें अच्छी लिखत हो जिससे उनको समझाएं। बच्चों को समझाना है। क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वो नहीं आते हैं, है ना। द्वापर में आने वाली आत्माएं जो है वो सतयुग में नहीं आती हैं, वो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ती हैं। हाँ, मधुबन में जरूर जाती हैं, अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि जरूर लेती हैं उनकी आत्माएं, और दृष्टि से जितना वो कैच करती है ना आत्मा, उतना फिर जब वो अपने समय पर उतरती है नीचे परमधाम से, तो जितना उसने समझा होता है उस पर तथास्तु हो जाता है ना। प्रभु की सभा में आकर जितना वो प्रभु की मुरली से और प्रभु की दृष्टि से, मुरली तो नहीं समझते लेकिन उनकी दृष्टि से समझते हैं, उनकी दृष्टि से जितनी समझ में आ जाती है उस पर तथास्तु लग जाता है। फिर अपने समय में जब वो धर्म स्थापन करते हैं तो फिर बताते हैं। प्रभु कहते हैं सतयुग में तो वो नहीं आते हैं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, ये तो बना बनाया खेल है, हम सब बनाते हैं इसको और फिर खेलते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करने हैं। ड्रामा का, उसके पहले इब्राहिम आते हैं ना, तो ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो जब ये धर्म स्थापक सभा में आते हैं ना, तब ये ऑर्डिनरी बॉडीज में होते हैं, ये वो वाले रूप में नहीं होते हैं। पोप के लिए कहते हैं प्रभु कि वो जीसस है ना। तो उनमें से कोई आत्मा आती है, ऐसे ही कोई सिख आता है, गुरु नानक की आत्मा होती है वो, लेकिन वो गुरु नानक के रूप में नहीं होती है, वो साधारण, जैसे कृष्ण की आत्मा, नारायण की आत्मा, दादा लेखराज, कोई पहचानेगा क्या? ब्रह्मा को देखकर कोई पहचानेगा क्या कि ये कभी कृष्ण थे? ऐसे ही ये जितने धर्म स्थापक है वो आते हैं, उनका रूप रंग मना नाम वाम सब चेंज होता है। वो कब सभा में आ जाते हैं और कब सभा से दृष्टि लेकर चले जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता है, पर आते जरूर हैं, ले जा चुके हैं ना, क्योंकि अब तो बाबा सभा में नहीं आ रहे हैं ना वैसे, जैसे अव्यक्त बाबा, क्योंकि वो गुलजार दादी के तन में आए हुए बाबा से दृष्टि लेकर जाते हैं। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, तो पहले पहले तो परिचय देना है ना, ड्रामा का राज सभी को समझाना है कि बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है। गाया भी हुआ है, प्रभु कहते हैं गाया भी हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। जीवन में रहते मुक्त अवस्था रहने का जो वर्षा है ना, वो सेकंड में मिल जाता है। देखो अब जैसे सेकंड में मिल गया ना मातेश्वरी को, जीवन मुक्ति का वर्षा मातेश्वरी को सेकंड में मिल गया,
पहली क्लास में जब प्रभु ने उनको समझाया आप आत्मा हो, मातेश्वरी ने पहली क्लास में स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं एक सोल हूं, हो गई जीवन मुक्त। अपने आप को आत्मा समझकर ही उन्होंने पूरा पाठ बजाया, तो जीवन मुक्त है। हम शरीर समझते हैं, हम जीवन बंध में हैं। हम जिस दिन से अपने को आत्मा समझकर चलेंगे तो हम जीवन मुक्त हैं। फिर थोड़ी कोई बंधन है, फिर हो जाएगा ना, स्वमानधारी बन जाएंगे हम। अगर हम आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे तो हम स्वमानधारी हैं। फिर कहाँ बंधन होगा? फिर तो हम प्रभु की तरह, प्रभु जैसे करते हैं वैसे वैसे हम कॉपी करते रहेंगे, सबको सुख देते रहेंगे, सशक्त बनेंगे, शक्तियों को यूज करते रहेंगे। तो हम तो बन गए ना पाप समान। अब बाबा का किसी के साथ भी कोई बंधन बनता ही नहीं है, क्योंकि बाबा सिवाय कल्याण के और कुछ सोचते ही नहीं। वो सभी के हित में सोचते हैं, चाहे आत्मा कैसे भी रोल में है, चाहे वो अजामिल जैसी पापी है, चाहे वो कैसा भी पाप क्यों न कर रही हो। प्रभु की दृष्टि उसके प्रति कल्याण की ही है। चूंकि वो कल्याणकारी है, उनका किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। ऐसे ही हम भी जब स्वमानधारी बन जाएंगे, अपने को आत्मा समझ पाठ बजाएंगे, परमात्मा की संतान समझकर पाठ बजाएंगे, तो हम जीवन मुक्त हैं। संस्कार हम जीवन मुक्ति के बनाएंगे, क्योंकि फिर प्रभु के अनुसार तो हम फिर ट्रस्टी बन गए। ट्रस्टी बनकर श्रीमत के प्रमाण हम कार्य करेंगे, सभी को प्रभु की अमानत समझेंगे, तो मुक्त अवस्था है ना फिर हमारी। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति है। ये तो देर तो हम खुद लगाते हैं ना, अपने को शरीर समझते हैं तो देर लगा रहे हैं। आत्मा समझेंगे तो खत्म, सेकंड में जीवन मुक्ति है। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा। बाबा का पाठ है विचार सागर मंथन करने का। अब शिव बाबा तो सुना के चले जाते हैं, भाई उस पर विचार करो, उसकी गहराई में जाओ, उसका मंथन करो कि प्रभु क्या बोल गए, क्यों बोल गए। अच्छी तरह मंथन करना ये ब्रह्मा जी करते हैं। तो बाबा का पाठ है विचार सागर मंथन का। गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर। गॉड फादरली बर्थ राइट, बाप का जो भी है ना, उस पर जन्म सिद्ध अधिकार है हम आत्माओं का। लेकिन कब? अभी। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। जो करना है अभी करना है। अक्षर लिखा हुआ है, गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर। अक्षर लिखा हुआ है। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखत क्लियर होगी तो समझाने में फिर बहुत इजी होगा। जीवन मुक्ति जो है ना, ये हमारा गॉड फादरली बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है हर आत्मा का जीवन मुक्ति का परसा लेने का। लेकिन विधि यही है कि फिर समझ से जब तक हम जी रहे हैं तो जीवन मुक्त अवस्था में जीना है। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। जीवन मुक्ति में राजा, रानी, प्रजा सब है। 2500 वर्ष का वर्षा है ना जीवन मुक्ति का। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि नंबरवार सब लोग करते हैं ना जीवन बंद। और अब मम्मा की तरह जीवन मुक्ति सारे लोग थोड़ी करते हैं कि तुरंत भैया बाबा ने एक बार बोला आत्मा है, बस उन्होंने तो लिख लिया चित्त पर कि हाँ मैं सोल हूं, एक्सेप्ट कर लिया। फिर एज अ सोल चाइल्ड ऑफ गॉड उन्होंने पाठ बजाया है पूरा का पूरा, पूरा कोई गलती नहीं।
एक ही बार गलती हुई थी ना उनसे कि आंसू आ गए थे। शुरू शुरू की बात है, जब उतना ज्ञान समझ में भी नहीं आया था। तो प्रभु ने बोला था शोभता नहीं है आपको। फिर तो कैंसर भी हो गया तो भी नहीं आंसू बहाए। स्वमानधारी जीवन मुक्त अवस्था। तो जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है। तो लिखत को भी ठीक करना पड़े ना। बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। ये बाबा है और ये वर्षा है। लाइट का चित्र है, ये बाबा है और ये वर्षा है, सत्युग वर्षा है। तो जो योग युक्त होंगे ना, जिनका प्रभु के साथ योग लगा रहता है, एक बाप दूसरा न कोई, जो योग युक्त होंगे वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। प्रभु के साथ योग रहे तो प्रभु की जो याद होती है ना, कनेक्शन, उसकी वजह से अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है, कितना हमारा प्रभु के साथ कनेक्शन है। योग से बुद्धि जो है ना हमारी पवित्र होती है। किचड़ा है ना बुद्धि, कलयुग में किचड़ा बन जाती है। वो बुद्धि रूपी झोली को पवित्र बनाना है तो योग जरूरी है। तो योग से बुद्धि पवित्र होती है, फिर धारणा भी हो सकती है। जब तक हमारी बुद्धि पवित्र नहीं है तब तक हम धारणा नहीं कर सकते। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए। आत्मा समझना है ना, आत्मा का शुद्ध अभिमान होना चाहिए। तो इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए। सब कुछ भूलना पड़े यहाँ पर, तो देह को भी भूलना पड़े। जब देह भूली तो देह का विस्तार भी भूल गया। तो प्रभु कहते हैं इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा योग प्रभु के साथ रहे। सब कुछ भूलना पड़े तब जाकर परमपिता परमात्मा से योग लगता है। अपने शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस घर जाना है। ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है क्योंकि इनका धंधा है ना। ब्रह्मा जी के लिए तो सहज है क्योंकि इनका तो धंधा ही है और तो कुछ करना नहीं है उनको। प्रभु के साथ प्रभु का कार्य करना है। सारा दिन उनकी बुद्धि जो है इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म भी करना है। स्थूल कर्म करने से वो बातें भूल भी जाती हैं। बाबा की याद भूल जाती है। बाहर गए, ऑफिस का काम किया या व्यवहार में किसी के साथ आना है, किसी के घर जाना है, कुछ काम है। भगवान कहते हैं स्थूल कर्म करते हैं ना तो प्रभु की बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भी भूल जाती है। ब्रह्मा बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। खाना खाते समय शुरू में अभ्यास करते थे ना, शुरू की बात बता रहे हैं कि मैं बाबा को याद करता हूँ। ये भी मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि बाबा ही इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते हैं कि मेरा तो धंधा ही है प्रभु के साथ रहकर प्रभु का कार्य करना। तो वो विचार करते हैं जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। क्योंकि ब्रह्मा की फितरत है, उनकी खूबसूरती है ना, जैसे हम उनके पॉइंट्स में भी पढ़ते हैं कि वो सदा दूसरों की दिक्कत को, दूसरों की तकलीफों को, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। ये उनकी ब्यूटीफुल सी क्वालिटी है। तो विचार चलता है उनका
वो ये नहीं कहते ये नहीं करते, वो नहीं करते। मतलब बाबा का तो धंधा अपना वैसा था ना, किसी की बुराई नहीं करते, समझते हैं कि देखो मैं तो सदा यहाँ पर रहता हूँ, ये धंधा मेरा है, फिर भी मैं खाना खाते समय अपने आप को याद भी दिलाता हूँ कि बाबा इस रथ को खिला रहे, फिर भी खाते खाते भूल जाता हूँ। तो फिर उनको विचार चलता है कि मैं भी भूल जाता हूँ, तो ये जो बेचारे गृहस्थ में रहते हैं, इनको कितनी तकलीफ होती होगी, इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे। याद का जो चार्ट है, ये तो बढ़ाना है ना उनको दिन पर दिन। तो उनको चलता है विचार कि भाई ये लोग कैसे चार्ट को बढ़ा सकते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, क्योंकि मुसीबत मोल ले रखी है ना उल्टी। तो बड़े सारे जंजाल हैं, उनमें से कैसे निकलें। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत तो करनी पड़े भाई। अगर आगे निकलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा समझाते तो सबको हैं, जो पुरुषार्थ करते होंगे वो रिजल्ट लिखकर भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट तो है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, अब दिन को तो ऑफिस जाना है, दिन को और बड़े सारे कार्य व्यवहार है। तो भगवान कहते हैं कि फिर रात को याद करो ना। रात मतलब फिर 2 बजे उठो। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा, थकावट सारी दूर हो जाएगी। बाबा कहते हैं मेहनत तो करो, सोने से पहले भी करो। अब 10 बजे है, सपोज करो ऑफिस से 5 बजे आ गए ना, आजकल का तो कोई टाइम है नहीं। कभी 8 बज जाते, कभी 9 बज जाते, ऐसा भी होता है ना। लेकिन सपोज करो 6-7 बजे घर वापस आ जाते हैं। तो बाबा का कहना ये है कि वो 6-7 बजे आकर जैसे पहले व्यर्थ बातें करते थे ना, तो वो कहते उस समय मेहनत करो ना, फिर जो थकावट भी हुई होगी ना, सारी थकावट दूर हो जाएगी। जब हम प्रभु के कहे अनुसार चलेंगे, उस समय को सफल करेंगे, तो सारी बाबा कहते थकावट जो है वो उतर जाएगी। अगर तुम योग युक्त होकर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो थकावट कैसे रुकेगी, मतलब उतरेगी। जब आप योग युक्त होंगे, माना प्रभु से कनेक्शन होगा, प्रभु से कनेक्शन करके जब आप विचार सागर मंथन करेंगे ना, तब थकावट उतर जाएगी। माना फालतू चीजें अब नहीं चलनी चाहिए प्रभु के अनुसार। वो कहते हैं कि आए भी हो ना ऑफिस से, तो फिर जो ये समय है ना, बाहर तो हो गया विस्तार, अब घर आए हो, एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। माना चिंतन प्रभु का चलना चाहिए, ज्ञान चिंतन चलना चाहिए। भगवान कहते मेहनत करो, रात को मेहनत करो तो तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त होकर विचार सागर मंथन करेंगे तो। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है ना। दुनियावी बातें जब करते हैं तो भारी हो जाता है, माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ। उनको भी होता है ना, उनके पास तो अनेक तरह की जिम्मेवारियां थी। पूरा उनको तो ये था ना, वो तो रिस्पॉन्सिबल समझ रहे थे ना अपने आप को, मुझे तो विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बनना है, कल्याण करना है। क्योंकि वो अपने आप को समझ रहे थे कि हमसे गलती हो गई ना। तो वो कह रहे हैं कि कभी और बातों की तरफ बुद्धि चली जाती है ना, कोई दुनियावी, तो माथा गर्म हो जाता है। फिर वो तूफान होते हैं ना, तो उन तूफानों से फिर बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ। बता रहे हैं अपना कि मैं कैसे करता हूँ। परीक्षा तो उनके सामने भी आती थी, तो माथा फिर हल्का हो जाता था। बता रहे हैं कि कैसे थकावट दूर हो जाती है जब हम प्रभु चिंतन करते हैं, जब हम प्रभु की बातें करते हैं, जब हम प्रभु को बात याद करते हैं ना, तो माथा हल्का हो जाता है, तूफान चले जाते हैं।
तो माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं। इस तरफ बुद्धि लगाने से फिर सारी थकावट जो है प्रभु कहते हैं सारी उतर जाती है। प्रभु की तरफ जब लगाते हैं तो बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। जब सेवाओं में लग जाते हैं ना, याद भी सेवा है, विचार सागर मंथन भी सेवा है, वायुमंडल शुद्ध होता है ना उससे, तो बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का जो मक्खन है वो मिल जाता है। प्रभु फिर अगर दिल से करो तो प्रभु समझ भी देते हैं ना। ये बाबा अनुभव बता रहे हैं। कौन? ब्रह्मा। बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प भी आएंगे, विकारी संकल्प भी आएंगे। बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, वहां से हटाओ, बाबा की तरफ लगाओ, बताते रहते हो। चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो माया का तूफान जो है ना उड़ जाएगा। उसी समय अकेले है ना, अपना कोर्स की बुक ली, फटाफट ली, चित्र लिए, उसको खुद ब खुद जिसे ना कमरे में समझाना शुरू कर दिया। दूसरे को समझाते समझाते हम ही तो समझते हैं ना, अब बाहर तो कोई नहीं सुनेगा, है ना, तो क्या करेंगे फिर? चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो फिर क्या होएगा? माया का तूफान उड़ जाएगा। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहनी ही नहीं देती है। बहुत थोड़े हैं, प्रभु कहते बहुत थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन बाबा कहते बहुत थोड़े हैं जो पूरा याद करते हैं या बहुत याद करते हैं। बाकी बड़ी बड़ी बातें तो बाबा कहते बहुत लोग करते हैं, गुमराह भी कर देते हैं। हमारा योग ये है, हम तो 8 घंटा करते हैं, हम तो 9 घंटा करते हैं। कई आत्माएं तो दिल शिकस्त हो जाती हैं सुन के कि हमारा तो लगता नहीं, इनका तो 9 घंटे लग रहा है। तो भगवान समझ देते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर बाबा की याद में रहें तब तो बुद्धि सदा क्लियर रहेगी ना। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं। माखन तो असली याद ही है, क्योंकि याद से ही हमको समझ में आता है। परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद फिर कम हो जाती है। जिनकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ज्यादा, तो प्रभु कहते वो बोझ होने के कारण फिर याद कम हो जाती है। बंबई में देखो, पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबको भगवान ही आया है। क्रिश्चियंस लोग जो कैथोलिक हैं वो तो पोप को बहुत मानते हैं। कन्वर्टेड मानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेन है ना कैथोलिक्स, वो तो बहुत महिमा करते हैं, उनको भगवान ही समझ लेते हैं, ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है, अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू तो बाबा कहते कोई धर्म ही नहीं है। अब देखो हिंदू के नाम पर कितना लड़ाई झगड़ा तैयार हो रहे हैं। किसी को बोल दो ना बाबा के महावाक्य जाकर तो कितनी लड़ाई हो जाए। प्रभु कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। कहां से आया और कब स्थापन हुआ? प्रभु पूछते हैं कि किसने स्थापन किया। किसी को पता नहीं है कि कहां से हिंदू धर्म आया, कब स्थापन हुआ या किसने स्थापन किया, नहीं मालूम। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए, समझाना चाहिए विचार सागर मंथन करके। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बातें। बाबा कहते हैं शेर पर थोड़ी जाकर बैठ जाती है। ज्ञान की समझ से माया रूपी शेर हो, माया रूपी चूहा हो, माया रूपी बिल्ली हो, सब पर जीत प्राप्त करती है। तो शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है सारी बाबा कहते ज्ञान की बातें हैं ये। पिछाड़ी में जब तुम्हारी में ताकत आएगी
तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब तो उछल आ सकती है ना। हमारी बुद्धि में समझ होगी तब तो मन करेगा ना सबको बताएं। जैसे कोई गांव है जिसका नाम है पाता, वहां खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वो पढ़ते ही नहीं है। उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है, मेहनत है लेकिन वही करते रहेंगे। कमाई भी कोई ज्यादा नहीं होती खेती बाड़ी, उनसे तो ले जाते हैं सारे लोग, वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, गरीब टाइप के, लेकिन फिर भी उनको वही अच्छी लगती है। उनको अगर कोई पढ़ाता है तो वो पढ़ते ही नहीं है। ऐसे ही आज के मनुष्यों को ये जो ज्ञान दो ना तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता है, हमको तो शास्त्र पढ़ने भाई। वो जिसकी समझ नहीं मिल रही है उसको रटना पसंद करते हैं। अर्थ माना अर्थ नहीं है उसका, मालूम ही नहीं है, अर्थ रहित उसको रटना पढ़ना पसंद करते हैं। तो प्रभु कहते हैं ऐसे ही आज के मनुष्य हैं, अगर उनको प्रभु का ये ज्ञान दो ना तो कहेंगे हमको नहीं अच्छा लगता, हमको तो शास्त्र ही पसंद है, हमको तो शास्त्र ही पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं ये जो भी तुम करते हो ना, जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, अथवा आदि से अथवा शास्त्र पढ़ो, इससे आप मेरे को किसी ने नहीं पाया है। प्रभु खुद आए हैं देख कर कि ये तो कितने बेसमझ हो गए हैं, अति में जा रहे हैं, तो प्रभु खुद आए हैं। अगर कोई सोचे कि हम जप तप करके दान पुण्य करके प्रभु को पा लिया है तो ऐसा नहीं होता। तो प्रभु कहते हैं, भगवान साफ कहते हैं, जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। ड्रामा को जानते ही नहीं है ना, वो थोड़ी समझते हैं कि नाटक में एक्टर्स हैं, पार्ट बजाने के लिए हमने ये शरीर रूपी चोला लिया है। ये है ही कांटों का जंगल, यहाँ पर तो विकार है, यहाँ पर तो देह अभिमान है। एक दूसरे को कांटा लगाते हैं, लूटते मारते रहते हैं। सूरत भले मनुष्यों की है परंतु सीरत तो बंदर जैसी है। कैरेक्टर जो है, अगर हम देवताओं को ले लेना और उसके सामने आज के मनुष्य को रख कर देखें तो आचरण में हम सब देख सकते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं। फिर इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, इसी को बाबा कहते हैं चोरी करना, खून करना, विवेक का खून कर देते हैं ना, प्रभु इसी को तो बोलते हैं। तो ये कांटों का जंगल बन गया है, देह अभिमान और विकार यहाँ पर हावी हो गए हैं। एक दूसरे को कांटा लगाते हैं, लूटते मारते रहते हैं। एक ही भगवान के बच्चे हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं तो शरीर के भान में सब कितने गंदे हो जाते हैं। एक दूसरे को भाई भाई आत्मा भाई भाई को लूटते हैं, मारते हैं। सूरत मनुष्यों की है भले, लेकिन कैरेक्टर से सब बंदर बन गए हैं। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए, वाकई है ना। बाबा कहे ना, अगर किसी को बोल देंगे ना कि बंदर जैसे हो, या फिर कहेंगे हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, यहाँ तो लड़ाई झगड़े हो जाएं, गर्म हो जाएं लोग सुनकर। अभी जैसे हिंदू के नाम पर बहुत ज्यादा हो गए हैं सारे लोग कि हिंदू धर्म सब कुछ है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू के नाम पर तो भाई अगर कोई उल्टा बोल देगा तो यहाँ तो लड़ाई झगड़े हैं। कोई नया अगर सुनेगा बिना समझे तो प्रभु कहते वो तो गर्म हो जाए। लेकिन जो प्रभु के बच्चे हैं, हम सब जो समझ जाते हैं ना, तो जब भगवान बोलते हैं ना तुम्हारी सीरत बंदरों जैसी है, हम गर्म थोड़ी होते हैं, हम तो समझते हैं वाकई हम सब कैसे हो गए हैं। बच्चे थोड़ी गर्म हो गए। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ और किसी को समझाता भी नहीं हूँ, जाते ही नहीं किसी के पास, बच्चों को ही प्रभु समझाते हैं। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं ना, है ना। तो हमारा तो
माता पिता इतना प्यारा सा है, पहले तो पूरा अच्छे से पूरा स्वमान में चढ़ा देते हैं अच्छी तरह। अनादि आदि स्मृतियां इतनी जबरदस्त दिलाते हैं, इतनी महिमा करते हैं, ऊपर चढ़ा के फिर बताते हैं कि देखो तुम लोग बन क्या गए। तो प्रभु की तो विधि बड़ी खूबसूरत है। तो हम स्वीकार कर लेते हैं जब वो ये भी बोलते हैं ना कि बंदर जैसे बन गए हो, तो भी स्वीकार करते, गर्म नहीं होते हैं, समझते हैं कि वाकई चरित्र से हम सब खराब हो गए। तो भगवान कह रहे हैं बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं ना। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता है। अगर बच्चे को बाप आकर एक थप्पड़ लगा दे, दूसरा थोड़ी कुछ कह सकता है। माता पिता का तो फर्ज है ना बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ जो है ना प्रभु जो माता पिता बनते हैं, यहाँ लॉ नहीं है मारने वारने का। हमारे शिव बाबा किसी को नहीं मारते, परंतु यहाँ लॉ नहीं है। जैसा कर्म मैं करूंगा, यहाँ पर ये वाला लॉ है कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। अगर मैं थप्पड़ मारूंगा तो फिर और भी थप्पड़ मारेंगे। यहाँ तो ये विधि है। यहाँ तो याद रखना है कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया ना, वो भी बतला दिया। ये पहला नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं, शिव बाबा कह रहे हैं। ये पहला नंबर में है। कौन? ब्रह्मा जी। तो और भी जो हेड्स हैं, धर्म स्थापक है ना, वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? जो सबसे पहला सतो प्रधान प्रिंस है वही नहीं जाते तो फिर बाकी के कहां से जाएंगे? तो फिर और भी जो हेड्स हैं, धर्म स्थापक हैं, वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? जब नारायण की आत्मा ही यहीं पर मौजूद है, वो नहीं ऊपर जा सकती तो बाकी कहां से जाएंगे? उनको सतो रजो तमो में तो जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण है जो विश्व के मालिक बनते हैं। उन्हों को भी 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है, उनके साथ न्यू वुमेन भी तो चाहिए। मनुष्य सृष्टि जो है, प्रभु कहते हैं जिसमें हाईएस्ट न्यू मैन है, तो न्यू वुमेन भी चाहिए। नहीं तो वुमेन बिगर पैदाइश कैसे होगी? 2 जने संकल्प करते हैं ना, इस सृष्टि पर सोल आती है। सतयुग में फिर जो सोल आती है उसको फिर रहने की जगह जो है वो तो वुमन ही देगी ना, फीमेल ही तो देगी। कि मेल तो जाएगा बाहर जॉब करने तो वो थोड़ी करेगा, है ना। तो संकल्पों से लाते हैं और फिर उसकी पालना जो है वो वुमेन करती है। सतयुग में न्यू मैन है ये लक्ष्मी नारायण। ओल्ड से ही तो न्यू होते हैं। ये तो अंडरलाइन पार्ट 1 बाबा कहते, सॉरी, सतयुग में न्यू मैन है लक्ष्मी नारायण। ओल्ड से ही तो न्यू बनते हैं, है ना। पुराने बन जाते हैं, जैसे दादा लेखराज बने, फिर प्रभु ने उनको न्यू बनाया, ब्रह्मा। फिर जब न्यू बनाया तो उन्होंने नए संस्कार धारण करे, फिर नए संस्कार धारण करके वो फिर न्यू मैन बनते हैं, नारायण बनते हैं। प्रभु कहते हैं ये तो ऑल राउंड पार्ट वाले हैं ब्रह्मा जी ना, ऑल राउंड पूरा। देवता भी, फिर क्षत्रिय में आए, फिर वैश्य में आए, फिर शूद्र में आए, फिर ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बने, फिर ज्योति बिंदु। ऑल राउंड पार्ट वाले हैं। बाकी भी सब बातों से, बाकी भी सब सतों से तमों में आते हैं, ओल्ड बनते हैं ना। फिर ओल्ड से प्रभु आकर न्यू बनाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा। जैसे क्राइस्ट
प्रभु कहते हैं पहले न्यू आए, है ना, फिर ओल्ड बनकर गए, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर। ये बात बड़ी समझने की है। इसमें प्रभु के साथ योग अच्छा चाहिए, क्योंकि प्रभु की पावर से आत्माएं सब कुछ समझती हैं। ये बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, है ना। संकल्प बोल कर्म से पूरा सरेंडर चाहिए। तभी वर्षे का हकदार बन सकते हैं, जब हम बुद्धि से पूरा सरेंडर करते हैं ना, प्रभु कहते हैं। और जब हमारा योग अच्छा होता है तब हम वर्षे के हकदार बनते हैं। पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी वर्षे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। सरेंडर हो जाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, मनमत नहीं चलानी है, परमत नहीं चलानी है। बाबा कहते जब सरेंडर होगा संकल्प से भी, जैसे ब्रह्मा जी हुए, तब तो शिव बाबा डायरेक्शन देंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है, फिर कहता हूं कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। प्रभु कहते कोई सरेंडर है ना, फिर कहता हूं कि व्यवहार में भी फिर रहो ना सरेंडर्ड, तब पता चले ना, बुद्धि को मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान को उठाओ, पास होकर दिखाओ। प्रभु कहते हैं व्यवहार में आ रहे हो ना सबके साथ, तो सबके साथ रहते हुए इस ज्ञान को उठाओ और फिर इसमें पास होकर दिखाओ। गृहस्थ में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। माने गृहस्थ का जो सिस्टम है ना, उसमें बाबा कहते मत जाना। ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है ना। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी तो उतारना पड़ेगा। मम्मा बाबा की पालना ली हुई है तो कर्ज है भाई। बाबा कहते कर्ज भी उतारना है, तो कर्ज उतारेंगे तो शक्ति मिलेगी। कर्ज कैसे उतारेंगे? श्रीमत पर चलकर। एक ही विधि है, श्रीमत पर चलते जाओ, कर्ज उतरते जाएंगे, श्रेष्ठ बनते जाएंगे, बल मिलता रहेगा। नहीं तो बाप भी कहेंगे कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। श्री बाबा भी तो बोलेंगे ना कि इतनी मेहनत करी है, पालना दे रहे हैं, फिर भी छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो, इनसे भूल हो जाती है। किनसे? ब्रह्मा जी से। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराकर ठीक कर देते हैं। कभी किसी बात में अगर कुछ बोल दिया, जैसे कि मना जो बोलना था वो नहीं बोला, कुछ और बोल दिया, समझो यूं तो होती नहीं उनसे बोलना, लेकिन समझो प्रभु कहते हैं इनसे भूल हो जाती है तो बाप फिर उसको अभूल कराकर ठीक कर देते हैं। शिव बाबा ये भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। ब्रह्मा जी श्रीमत पर चलते रहते ना, इसलिए कभी कुछ भूल हो भी जाती है, खुदा न खास्ता कोई शब्द अपशब्द निकल जाता है, तो प्रभु क्या करते हैं? उसको अबुल बनाकर ठीक कर देते हैं। ये भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। ये भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है ना, तो समझते हैं ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखते थे। कभी कुछ हो गया तो ध्यान रखते थे। भूल तो अपने दिल को खाती है ना। भूल की है तो फिर उसकी एवज में बाबा कहते फिर बहुत सारी सेवा करो। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना, ये है पुरुषार्थ। भूल अगर की है तो प्रभु कहते उसको कैसे भरें, है ना।
तो उसकी एवज में, उसके बदले में बाबा कहते फिर बहुत सारी सेवा करो, सेवा में लग जाना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए बाबा के। कोई का जीवन बनाना ये भी तो पुरुषार्थ है ना, यही तो पुरुषार्थ सबसे अच्छा कहा है बाबा ने। मना सत्य से परिचित कराना, प्रभु का बना देना, ये सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। फिर आगे आत्मा अपने आप करेगी, या फिर गुणों का व्यवहार में लाकर दूसरों को अच्छा बनाना, उनके जीवन को बना देना। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाए, योग में रहकर खिलाए तो बहुत प्रोग्रेस हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है। तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे ना। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम तो लगता है। बाबा कहते हैं हर एक का कर्म बंधन जो है वो अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है, तो उन्हों की पालना करनी पड़े ना। हिसाब चुप तो करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। अगर हम हिसाब चुप तो करते हैं ना, तो उनकी भी दिल खुश होगी कि चलो कहना तो मान रहा है, समय पर कर तो रहा है। सपूत बच्चे जो होते हैं ना, तो वो मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। जो सपूत बच्चे होते हैं, प्रभु कहते हैं सपूत बच्चे जो होते हैं वो मुसाफरी से जब लौटते हैं ना, तो सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, तो बहुत समझने की बातें हैं। मतलब जो भी किया, मुसाफरी करना मतलब जो भी हम दिनचर्या में करते हैं ना, तो जैसे उससे हम लौटते हैं प्रभु के पास है ना, तो सब कुछ बाप के आगे जो है ना रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, प्रभु कहते हैं। बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच मर्तबा पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। जिन्होंने ऊंच मर्तबा पाना होगा ना, वो प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाएंगे और फिर शेर मुआफिक उछलते रहेंगे, मतलब सेवा करते रहेंगे। ये नहीं कि उछलना कूदना है, लेकिन एक नहीं होता है मेटाफर यूज करते हैं ना बताने के लिए कि इस विधि से, तो उस नजरिए से बाबा ऐसी चीजें लिखवाते थे। बहुत समझाने की बातें हैं। ऊंच मर्तबा पाने वाले ही बाबा कहते हैं शेर मुआफिक उछलते रहते हैं, कभी हारते नहीं है, कभी थकते नहीं है। मीठे 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 सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी मीठे मीठे रूहानी बाप को, हम आत्माओं को अच्छी मुसाफिरी सिखाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और प्यार भरी नमस्ते। अपना बनाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। योग में रहकर भोजन बनाना है। प्रभु से कनेक्ट होकर भोजन बनाना है। योग में ही रहकर भोजन खाना भी है और योग में ही रहकर भोजन खिलाना भी है। याद में रहकर। बाबा ने जो समझाया ना, उस पर अच्छी रीति से विचार सागर मंथन कर योग युक्त होकर औरों को भी समझाना है। बाबा ने जो भी हम आत्माओं को समझाया है, उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है और प्रभु की याद में रहकर औरों को समझाना है। ये जरूर याद रखना है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, वो प्रभु के साथ पढ़े
प्रभु से समझें, उस पर विचार करें, और जब हम दूसरों को बताएं ना, तो दे भान में न बताएं, बल्कि प्रभु की याद में रहकर बताएं, फिर उनको टच होगा। क्योंकि अगर देह के भान में है और देह समझकर हम किसी को समझाते हैं, फिर तो नहीं लगेगा, किसी को भी तीर ना नहीं लगेगा। तो फिर प्रभु की या विधि बता रहे हैं ना प्रभु कि जब सेवा तुम कर ही रहे हो तो इस विधि से करो, अच्छी रीति से पहले उस पर विचार करो, है ना, उसकी गहराई में जाओ जो प्रभु समझाते हैं, फिर उसको खुद भी करो भी, जैसे मम्मा बाबा करते हैं, और फिर बाबा कहे फिर दूसरों को प्रभु की याद में रहकर समझाओ। वरदान है स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी है हम आत्माओं पर। पहले तो अपने को चेंज करने की जिम्मेवारी है, फिर साथ साथ जितना हम चेंज होते जा रहे हैं उतना हम विश्व को परिवर्तन करने का सहयोग दे रहे हैं। तो स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जो जिम्मेवारी है ना, इसके ताजधारी बनो, माना इसका ताज पहनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो जो जिम्मेवारी के ताजधारी हैं, माना जो ताज पहनते हैं और फिर उसको अमल में लाते हैं, वही फिर विश्व राज्य का अधिकार जो है, या विश्व राज्य का जो ताज है, उसका वरदान प्राप्त करने के पात्र बनते हैं। करेंगे तो पाएंगे ना। तो स्व परिवर्तन, अपना परिवर्तन, और विश्व का परिवर्तन, दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी जो हैं, जो इन दोनों जिम्मेवारियों का ताज पहनते हैं, वही फिर विश्व के राज्य का ताजधारी बनते हैं। तब उनको विश्व के राज्य का ताज मिलता है। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर और हर एक अपना अधिकार समझते हैं, बाप के ऊपर भी अधिकार समझते हैं, और जो बाप से मिलने वाला है उस पर भी अधिकार समझते हैं। ऐसे जो स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जो जिम्मेवारियां हैं, उसके ताजधारी बनते हैं, तब विश्व राज्य के ताज का अधिकार मिलता है। वर्तमान ही भविष्य का आधार। अभी एट प्रेजेंट हम जो करते हैं, यही तो मेरा भविष्य बना रहा है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है हमारे पास। पवित्रता बड़ी गहरी है ना, सारी की सारी पवित्रता। तो प्रभु कहते हैं चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में ये जो पवित्रता है, इसका और पढ़ाई और सेवा का डबल ताज हमारे सिर पर है। पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे, है ना। अगर हमने यहाँ कोई भी ताज अधूरा, अगर मैंने जिम्मेवारी नहीं पूरी करी, स्व की और विश्व की पूरी नहीं करी, तो भगवान कहते फिर तो ताज अधूरा है। और जिसका ताज यहाँ पर अधूरा है, वो फिर वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बन जाएंगे। छोटा ताज मिलेगा। अगर हम जिम्मेवारी निभाएंगे तो बड़ा ताज मिलेगा। तो हर चीज जो है वो अपने ऊपर है। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन, इसकी दो जिम्मेवारियां हैं। इसका ताज पहनना है, मना फिर वैसे ही चलना है, अपना परिवर्तन करते जाना है, विश्व का परिवर्तन होता जाएगा। फिर जब हम ये जिम्मेवारी को निभाते हैं तो प्रभु यकीन दिलाते हैं कि हम विश्व के राज्य का ताज भी हमको मिलेगा। जिसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते कि मेरा बाप है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसा समझते हैं ना। तो जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हैं, ऐसे स्व परिवर्तन और ये जो विश्व का परिवर्तन है ना, इन दोनों की जिम्मेवारी प्रभु कहते हैं इसके ताजधारी बन जाओ।
तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी निभाओ। वर्तमान जो हम करते हैं, हम कितना स्व परिवर्तन करते हैं, कितना हम जो जरूरी चीजें धारण करने के लिए पवित्रता है ना, कितना हम धारण करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, यही तय करता है कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। वर्तमान ही तो भविष्य का आधार है। चेक करो, प्रभु कहते हैं। नॉलेज के दर्पण में देखो कि जो ब्राह्मण जीवन है ना, इसमें पवित्रता का, पढ़ाई का और सेवा का डबल ताज है। चेक करना है। प्योरिटी है, पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई धारण हो रही है, सेवा कर रहे हैं, डबल ताज चाहिए। यदि यहाँ कोई भी ताज हमारे पास अधूरा है ना, इनकम्प्लीट है, तो फिर भगवान कहते वहां भी फिर छोटा सा ताज मिलेगा। बड़ा ताज चाहिए तो फिर भाई पूरी जिम्मेवारी निभाओ। नहीं तो बाबा कहते अगर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधूरी है, नहीं निभा रहे हैं, तो फिर नई दुनिया में भी जो ताज है ना, बिल्कुल छोटा सा, उसका अधिकार प्राप्त करेंगे। जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। तो फलीभूत करना है वरदान को, अपने परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जो जिम्मेवारी है हमारी जिंदगी में ना, उस जिम्मेवारी को पूरा करना है, वही ताज पहनना है। जो कर लेते हैं, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वो विश्व के राज्य का अधिकार या ताज प्राप्त करेंगे। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो क्या बन जाएंगे? विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्नों के प्रभाव में नहीं आना मतलब विघ्न विनाशक। विघ्न तो आएंगे, लेकिन बाबा ने क्या बोला? परिस्थिति आए, विघ्न आए, अपनी स्वस्थिति में रहो। स्वस्थिति कैसी है? पावरफुल। स्वस्थिति कैसी है? शांत। स्वस्थिति कैसी है? समझ, ज्ञान स्वरूप। स्वस्थिति कैसी है? प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप। ये स्वस्थिति है। इसी में रहकर प्रभु ने कहा है सारे विघ्नों को पार करो, सारी परिस्थितियों को इसी विधि से पार करो। इसलिए जो सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहते हैं, मना डिसिप्लिन में रहते हैं, मर्यादाओं के अनुसार रहते हैं, अपनी को आत्मा समझते हैं, परमात्मा का बच्चा समझते हैं, स्वधर्म में रहते हैं, स्वरूप में रहते हैं, दिव्यता को यूज करते हैं, सत्यता को यूज करते हैं, जो ये करते हैं वो बाप दादा की छत्र छाया के अंदर है। तो सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो, कहना मानो, मर्यादाओं में रहो, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। क्योंकि बाबा ने बोला है स्वस्थिति में स्थित होकर परिस्थितियों को पार करना है, विघ्नों को पार करना है, उनके प्रभाव में नहीं आना है, क्वेश्चन नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है ना, ये सारी चीजें कुछ नहीं करना, बस उनकी छत्र छाया में रहो। तो सदा जो बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहते हैं, अपने को आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम छत्र छाया के अंदर हैं। देह समझते हैं तो हम बाहर हैं, आत्मा समझते हैं तो हम अंदर हैं। तो बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहना है और सारे विघ्नों को आराम से पार करना है, प्रभाव में नहीं आना है। थोड़ी देर में विघ्न खत्म हो। बाबा कहते ना, बातें आएंगी, थोड़ी देर धीरज रखो, शांत रहो, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। जहां थोड़ा सा हलचल में आए वहां नापास हो जाते हैं। ध्यान रखना है कि भगवान की छत्र छाया के नीचे ही रहने में कल्याण है। अपना दिमाग नहीं लगाकर उनकी छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो हम क्या बन जाएंगे?
विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए सारा दिन इसका ताज पहन कर रखेंगे, प्रभु को सामने रखेंगे, धर्मराज को सामने रखेंगे और शिक्षाओं को अमल में लाकर प्रभु के प्यार का पात्र बनेंगे, क्योंकि प्रभु प्यार उन्हीं को करेंगे। ऐसे तो वो सबको करते हैं, लेकिन एक जो प्यार स्पेशली करते हैं ना, वैसा वाला प्यार का पात्र अगर बनना है तो फिर प्रभु की छत्र छाया में रहना ही कल्याणकारी है। ऐसे पिता का धन्यवाद, ब्रह्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अन्य दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु का तो रोज रोज थैंक यू बोलना ही बोलना है, क्योंकि हम पालना लेते हैं उनसे, उनका शुद्धिकरण करना है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते ही रहना है। यूज कर रहे हैं, थैंक यू बोलते रहना है। द्वापर युग और कलयुग की जो करोड़ों की आबादी है, सबका धन्यवाद, सब विश्व कल्याणकारी बनाने के निमित्त हैं, सबका धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, और प्रभु का तो धन्यवाद है, क्योंकि वही उनकी मौजूदगी में सब कुछ मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है, तो हम प्रभु से पढ़ रहे हैं। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो हमारे मददगार हैं, हमारे लिए कितने कष्टों से गुजरती हैं, उन सभी आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के लिए चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, साफ सफाई करवाती हैं, सभी का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद। ये बहुत ज़रूरी है, जो साथ में रहती है ना, परिवार में जो साथ में रहती हैं, उनका बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक्चुअली में परफेक्ट वही बनेंगी वो हमको अच्छे से जानती हैं, वो विघन भी बनेंगी, परीक्षाएं भी लेंगी, टेढ़ा बांका व्यवहार भी करेंगी, लेकिन वही हमारे लिए चुनौती है और वही हमको परफेक्ट बनाएगी। इसलिए उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।